आप सभी श्रद्धालु प्रभु श्री राम के परम भक्तों का मेरे इस चैनल पर एक बार पुनः हृदय से स्वागत है। अब आइए हम लोग अयोध्या कांड के दूसरे पाठ में चलते हैं, दूसरे भाग में चलते हैं। और यह प्रसंग ये है कि सब कुछ बड़े बढ़िया से बड़े वैभव के साथ अयोध्या में बीत रहा है। फिर एक दिन अचानक महाराजा दशरथ को अपने कानों के पास सफेद बालों को देखकर यह उनके मन में विचार आता है कि अब युवराज का पद प्रभु श्री राम को दे दिया जाए। और इसके लिए सुदिन और सुसमय जानकर वे गुरु वशिष्ठ को जाकर के यह संदेश सुना रहे हैं। आगे, जे गुरु चरण रेणु सिर धरहीं, तेजनु सकल विभव बस करहीं, मोहि सम यह अनुभव नहीं दूजे, सब पायहु रज पावनि पूजे। वाह, गुरु की क्या महत्ता है वो बता रहे हैं। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब अभिलाष एक मन मोरे, पूज ही नाथ अनुग्रह तोरे, पुनि प्रसन्न लखी सहज स्नेहु, कहे नरेश रजा यसुदेहु। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए, अर्थात कहिए क्या अभिलाषा है। दो बड़े लोगों का वाद विवाद का जो वार्तालाप है वह भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितनी सुंदरता से उसका वर्णन किया है। राजन राउर नाम जसु, सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महिप मणि, मन अभिलाष तुम्हार। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपके इच्छा करने से पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। वाह, क्या बात है। इस तरह के वाक्यों का प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास भी कर सकते हैं। यानी आप इच्छा करें उसके पहले फल अपने आप सामने हो जाता है। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोले उराऊ रहसी मृदुबानी, नाथ जा राम करी हई जुबराजू, कहिए कृपा करी करिए समाजू। अपने मन में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी में बोले। प्रार्थना कोमल वाणी से ही की जाती है, बिना यह उम्मीद किए हुए कि सामने वाला उस प्रार्थना को मानेगा या नहीं मानेगा। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। दशरथ अपने ऊपर नहीं ले रहे हैं, वो गुरु को बोल रहे हैं कि आप प्रभु श्री राम को युवराज बनाइए और आप आज्ञा दीजिए तो इसके लिए मैं तैयारी करता हूं। मोहि अच्छत यहु हो ही उछाहूं, लहई लोग सब लोचन लाहूं, प्रभु प्रसाद शिव सब ही निभाही, यह लालसा एक मन माही। अब मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव भी हो जाए जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु आपके प्रसाद जी से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी। अब केवल यही एक लालसा मन में बाकी रह गई है। पुनि न सोच तनु रहूं कि जाऊं, जही न होई पाछे पछिताऊं, सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। और इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा ना हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सुन निपु जासु विमुख पछताही, जासु भजन मिनु जरनी न जाही, भयो तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। तब महाराजा वशिष्ठ यह बोल रहे हैं कि हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं कि राम से विमुख क्यों हो गए, और जिनके भजन के बिना जी की जलन नहीं जाती। आप किसी की भी भजन कर लीजिए, प्रभु श्री राम के भजन के बिना जब जी का जलन नहीं जाता, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र के रूप में आए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी
पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं। इसी से तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं। बेग विलंब न करिय नृप, साजिय सबु ही समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब, राम हो ही जुबराज। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं। अर्थात श्री रामचंद्र जी के युवराज पद के अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। जिनके कारण, जिनकी कृपा मात्र से शुभ मंगल और शुभ दिन आ जाता है, उनके युवराज के उत्सव के लिए क्या देखना। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, कही जय जीव शीस तिन नाए, भूप सुमंगल वचन सुनाए। अब बड़ी खुश महीपति यानी धरती के स्वामी राजा दशरथ मंदिर मतलब अपने घर आए और आकर के उन्होंने सेवकों और मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन यानी श्री राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाया। जौ पांच ही मत लागे नीका, करहूं हरसि ही राम ही टीका। यदि आप पंचों को सबको यह बात अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बिरऊ परेऊ जनु पानी। बिनती सचिव करहि कर जोरी, जियहु जगतपति बरिस करोरी। इस प्रिय वाणी को सुनकर ही मंत्री ऐसे आनंदित हो गए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। और मंत्री अब हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हे जगतपति, आप इस बात के लिए करोड़ों वर्ष जिंदा रहें। जय मंगल भल काजु विचारा, बेगिय नाथ न लाइय बारा। नृपहि मोदि सुन सचिव सुभाषा, बढ़त बौण जनुलही सुशाखा। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ कि मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। कहो भूप मुनिराज कर, जोई जई आयस होई। राम राज अभिषेक हित, बेगी करहूं सोई सोई। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ की जो जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें। हर्षि मुनीस कहु मृदुबानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल नाना, पाना कहे नाम गनि मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि, मूल, फूल, फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। चामर चरम बसन बहुभांति, रोम पाट पट अगणित जाति। मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। चंवर, मृग चर्म, बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्यों जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, मणियां तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, उन्होंने सबको मंगाने की आज्ञा दे दी। वेद विदित कही सकल विधाना, कहु रचहु पुर विविध बिताना। सफल रसाल पुर पुंग फल केरा, रोपहु बिथिन पूर जहु पेरा। मुनि ने वेदों में कहा, सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप चंदोए सजवाओ। फलों समेत आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों तरफ रोप दो। रचहु मंजू मणि चौके चारू, कहूँ बनावन बेगु बजारू। पूजहु गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी, गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वज पताक तोरण कलश, सजहु तुरग रथनाग। सिर धरी मुनिवर बचन सबु, निज निज काज ही लाग। ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को सिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। आज के लिए इतना ही। कल पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा इसी गोस्वामी तुलसीदास जी रचित महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस की आगे की चौपाइयों और दोहों, सोठों और छंदों को लेकर अब हम लोग अयोध्या कांड में प्रवेश कर गए हैं। सियावर रामचंद्र जी की जय।